तो वहीं विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। एक महीने में यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में पहुंची। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी मोदी की गारंटियों वाली गाड़ियों ने रफ्तार पकड़ी। तो राजधानी जयपुर में सांगानेर में सीएम भजन लाल शर्मा ने शहरी विकसित भारत के संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी किया और कहा कि राजस्थान ही नहीं, हर राज्य विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए तेजी से विस्तार करेगा। और साथ ही कहा कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 का मिशन, विकसित भारत का संकल्प। पीएम मोदी का संकल्प, विकसित भारत। विकसित भारत का संकल्प, चली मोदी की गारंटी की गाड़ी। डबल इंजन की सरकार, जन जन के सपने होंगे साकार। केंद्र में मोदी, राजस्थान में भजन, डबल इंजन। विकास के होंगे दर्शन, राजस्थान में भजन। मुझे तो गांव से गरीब व्यक्ति तक, शहर के झुग्गी झोपड़ी तक सरकार के सभी लाभ बिना मुश्किल पहुंचते हैं और इसलिए गाड़ी चल पड़ी है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी है, जो सभी के लिए है, जो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े और ये मिजाज 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे और देश विकसित होते रहे तब तक बनाए रखना है। ऐसी ही जनहित और मोदी की भावना सोमवार को राजधानी के सांगानेर स्टेडियम में देखने को मिली। स्टेडियम में मौजूद लाभार्थी हो या फिर मंच पर मौजूद सांगानेर से विधायक और राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा, सभी का मन मोदी के विकसित भारत के संकल्प वाली गाड़ी में रमता दिखा। दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सीधे ही सांगानेर स्टेडियम पहुंचे। जनता से प्रणाम किया तो मंच पर स्वागत करने वालों का तांता लग गया। किसी ने साफा पहनाया तो कोई बुके और फूले देकर सीएम भजन लाल शर्मा का अभिनंदन करता दिखा। सीएम ने भी सभी का स्वागत दिल से स्वीकार किया। पीएम मोदी का संकल्प और विकसित भारत की परिकल्पना में जारी अभियान को सीएम भजन लाल शर्मा ने शहरी इलाके के लिए शुभारंभ करके सभी को शपथ भी दिलाई। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को सांगानेर से शुभारंभ करने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यात्रा की शुरुआत करते हुए भजन लाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करेगी और इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों को शपथ भी दिलाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है। तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव की उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है। कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रह पाए, इसके लिए भी हमें काम करना है। ये यात्रा शहरी अभियान राज्य को 276 निकायों में पहुंचेगी और इसमें अभियान में लगभग 25,000 की आबादी पर एक शिविर लगाया जाएगा क्योंकि इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मित्रों, लाभ उठाने में आप सभी का योगदान है। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं और मैं उन सभी जागरूक नागरिकों से भी अभियान करना चाहता हूं। मित्रों, ये ऐसा अभियान है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जन जन व्यक्ति तक जाना चाहते हैं जिसको आवश्यकता है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के प्रण को लेकर के चलते हैं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उस गरीब की आस, उस गरीब का मन और उस गरीब का भाव बदलने का काम किया है। आज आमजन में यह धारणा बन गई है, आज आमजन में यह धारणा बन गई है कि जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। लोगों को यह विश्वास है
कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं और देश के लोग इस बात का विश्वास भी करते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि जो ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ भी मिले। मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों को सबको ये भी निर्देशित किया है कि हमको डेली रिपोर्ट आनी चाहिए कि कितने पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है। अगर वो पात्र व्यक्ति किसी कारण से रहा है तो ये उनको जवाब देना पड़ेगा कि उस पात्र व्यक्ति को लाभ क्यों नहीं मिला। भारत सरकार के द्वार खुले हुए हैं, आप आइए, लाभ लीजिए और उस भाई के सपनों को साकार करने में आप मदद कीजिए। इधर ग्रेटर नगर निगम की ओर से निगम के 7 जोन में हर दिन 2 वार्ड में अलग अलग कैंप लगेंगे। जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ मिलेंगे। अभियान में शहरी यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रही ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने संबोधित किया और यात्रा की रूपरेखा से सभी को रूबरू कराया। जनप्रतिनिधियों की सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ जो है वो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा जी के हाथों से हुआ है और सारे लाभार्थी और यहाँ जो शिविर लगा हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा शिविर का अवलोकन किया गया, लाभार्थियों के साथ में संवाद किया गया और लाभार्थी खुश होकर जो अपनी अपनी कहानी जो स्टोरी है वो बताई। उससे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी बड़े खुश हुए और उनको ये है कि जो वंचित रह गए हैं अभियान से वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से तमाम भारत सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे उन अंतिम पिछड़े हुए व्यक्तियों को मिले जो अब तक इनसे वंचित थे। ग्रेटर नगर निगम के 7 जोनों के अंदर ये योजनाएं, ये शिविर जो गाड़ी है वो हमारी जाएगी। शिविर लगेंगे जहां हेल्थ चेकअप की अगर बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना हो गई, यहाँ पीएम स्वनिधि योजना हो गई, इसके साथ में उज्ज्वला योजना हो गई, पीएम गरीब आवास योजना है वो हो गई। और आवास योजना की तो एक बहुत अच्छी कहानी मुख्यमंत्री महोदय जी को उन्होंने बताई कि मेरा आवास बनकर तैयार हो गया, 4थी किस्त मिल गई है, अब उद्घाटन करने वाले हैं, वो अपने घर का नाम अपनी बेटी के नाम से रखेंगे। तो ये बड़ा एक सम्मान का विषय है कि जहां प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति, महिलाओं का, बालिकाओं, बच्चियों का इतना उत्साहवर्धन करते हैं, वहां हमारा राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा और निरंतर और उन्नति करेगा। इधर सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रोज कितने लाभार्थियों ने शिविर में रजिस्ट्रेशन कराया उसका डेटा रखें। वहीं अगर किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला तो क्या वजह रही, इसका जवाब अधिकारियों को देना होगा। तो वहीं ये यात्रा परिवर्तनशील साबित होगी। इसमें केंद्र की योजनाओं के लगेंगे शिविर। ये यात्रा 276 निकायों तक पहुंचेगी। 25,000 की आबादी तक एक शिविर लगेगा। शहरी क्षेत्र में 737 शिविर आयोजित होंगे। शिविर में आमजन को मौके पर ही योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। शिविर में लगने वाले चिकित्सा कैंप में जनता की जांच होगी। तो वहीं राजधानी में सांगानेर स्टेडियम परिसर के साथ सामुदायिक केंद्र हल्दी घाटी गेट में कैंप लगाए गए और इस कड़ी में 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हर दिन 2 वार्ड में एक शिविर लगाया जाएगा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुँचना सीएम भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता में शामिल है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो सपना संजोया है उसे सबके साथ और सबके विकास से साकार करके आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्र और वसुंधरा की डबल इंजन सरकार का मंत्र गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान करना है। लाल सिंह फौजदार और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क, जयपुर।